जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है अखिल जैन जागो जगाओ। प्लीज़ सब्सक्राइब अखिल जैन जागो जगाओ, लाइक एंड शेयर। आज इसी विषय पे मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जिससे इस नाम की सार्थकता है। कहा जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है, वो भी शुभ कर्मों के कारण। 84 लाख योनियों में मच्छर, मक्खी, चींटी, गाय आदि कई तरह की योनियां और कुछ ही क्षणों में नष्ट होने वाली क्षणभंगुर योनियों में भटकने के बाद मानव देह में जन्म मिलता है। आज हम जानते हैं कि मनुष्य बनने की 84 लाख योनियां हैं क्या। पद्म पुराण ग्रंथ के एक श्लोक में के अनुसार पानी में रहने वाले जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कृमि कीड़े मकोड़े 11 लाख, नभचर पक्षी 10 लाख, थलचर पशुओं 30 लाख, देवता और मनुष्य की योनियां 4 लाख। कर्मों के अनुसार ही योनियां मिलती है। मानव जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? क्यों मनुष्य जीवन एक बार खोने पर आसानी से दोबारा नहीं मिलता है? क्यों ऐसा कहा जाता है? समझाए। इसका मतलब क्योंकि मनुष्य ही ऐसी जाति है, योनि है, जिसके पास एक शानदार मस्तिष्क है। यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मनुष्य ही समझ सकता है। मनुष्य ही है जो स्वर्ग और नरक का भेद कर पाता है। मनुष्य ही है जिसको आत्मा का रहस्य पता है। मनुष्य ही है जो सच और झूठ का पता करता है। मनुष्य ही है जिसे पूरा संसार का ज्ञान है। मनुष्य ही है जिसे परमात्मा को प्राप्ति का अवसर है। अच्छे बुरे कर्म की समझ है। कहा जाता है कि देवताओं के सुख व शक्ति प्राप्त करके भी मोक्ष देवता योनि से नहीं पाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पुरुष मनुष्य की योनि से ही परम आनंद यानी मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है, अन्य किसी भी योनि से नहीं। देवताओं को भी यह मोक्ष पाने का अवसर सीधा नहीं मिलता है। भगवान ने हमें इस मनुष्य जन्म में 5 इंद्रियां दी है। केवल मनुष्य जन्म पाकर ही हम भगवान की भक्ति कर उन्हें पा सकते हैं, और इस जन्म में भी हम भौतिक सुखों को भोगने में लगे रहेंगे तो फिर से अनेकों बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। इस संसार में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक तो वह जो सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। उन जीवों को मृत्यु के पश्चात अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। अनेकों गंदी योनियां प्राप्त होती रहती हैं बार बार।
दूसरे जो आत्मा को जानते हुए संसार में रहते हुए अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए आगे का एक छोटा सा संदेश इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ। यह संदेश है जन्मदिन मनाने के ऊपर। आजकल हम बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाने की सोचते हैं और घर में तो हर कोई केक काट कर जन्मदिन मनाना चाहता है। बाज़ार के कई प्रकार के केमिकल और अशुद्ध चीज़ों से बने केक को काट कर हम जन्मदिन मनाते हैं। उसकी जगह हम घर में भी काजू बादाम से एक केक टाइप जमा कर उसको भी खिलाकर जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन आजकल अच्छे से अच्छे फैशनेबल केक लाकर हम काटते हैं और उसको खिलाते हैं। खिलाने के अलावा खिलाते ही क्या है, मतलब चेहरे पे लगाते हैं, नाक पर लगाते हैं, सर पर लगा देते हैं। जन्मदिन वाले इंसान को पूरा उससे भर देते हैं। क्या यह एक तरह से अन्न का अनादर नहीं है? क्या वो किसी और काम आ सकता था, किसी की भूख मिटा सकता था? ऐसे ही लोगों को शायद अपने कर्मों के कारण कभी गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को मक्का से एलर्जी होती है, किसी को किससे एलर्जी होती है। शायद इन्हीं कर्मों के कारण होता होगा। तो हम इस तरह की गंदी प्रक्रियाएं ना अपनाएं। और दूसरा, जन्मदिन मनाना संसार बढ़ाने का कारण है, क्योंकि जन्मदिन पैदा होने का दिन जो हम मनाते हैं वो असली जन्मदिन नहीं है। वो संसार में बार बार भ्रमण करने का ही कारण बनेगा। उसकी जगह हम जिस दिन पैदा होने के बाद पहली बार भगवान के दरबार में दर्शन को जाते हैं, वो ही सच्चा जन्मदिन होता है। उसी को हम टेम्पल डे के रूप में मनाकर अपना जन्मदिन मनाएं। कोई भी इंसान जो जन्म के बाद पहली बार मंदिर ले जाया गया हो, उस तिथि को अगर याद है तो उसी दिन को अपना जन्मदिन उसे मनाना चाहिए टेम्पल डे के रूप में। और अगर याद ना भी हो तो जन्म के 45 दिन बाद का दिन टेम्पल डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये धर्म वृद्धि का कारण बनेगा, संसार के पापों को कम होने में मदद करेगा और आगे अच्छे भाव प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए जन्मदिन ना मनाएं। जन्मदिन उसी दिन को माने जो टेम्पल डे है, यानी मंदिर जाने का दिन। वो किसी भी समाज का अलग अलग हिसाब से अलग अलग हो सकता है।
तो उसी दिन को आप जन्मदिन के रूप में मनाएं। जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। मेरी भाभी अभी 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी और उनके ऊपर मेरे हृदय से मैंने एक कविता लिखी है। भाभी हमारी हो गई है अब 50 साल के पार, सब कुछ भरा हुआ है इनमें, ममता प्यार और दुलार। पाते हैं हम सब इनसे मीठे उद्गार आदर सत्कार। एक नहीं 10 नहीं 100 नहीं, खुशियाँ दे चुकी 1000। बहुत ही अच्छा है इनका सबके प्रति व्यवहार, सबकी सहायता के लिए भी ये रहती हैं तैयार। मेहमानों के स्वागत के लिए रहती तैयार हर पल हर दम हर बार। 2 बेटियों एक बेटे से भरा पूरा इनका परिवार। धन्यवाद है उनका जिन्होंने ये भाभी भेजी हमारे द्वार। धन्य इनके माता पिता भी, उनका है हम पर उपकार। हमें मिली है भाभी जैसी, ईश्वर सबको दे बार बार। माता पिता के बाद मिला मुझे ये खूबसूरत उपहार। जन्मदिन मना लिया आपने अपना अब तक 50 बार। तमन्ना है मना लो 45 दिन बाद 50वां टेम्पल डे एक बार। मेरे लिए आपकी तरफ से यह रहेगा सबसे बड़ा उपकार। जय जिनेंद्र।